तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है? ऑप्शन ए मसूरी, ऑप्शन बी हरिद्वार, ऑप्शन सी नैनीताल, ऑप्शन डी देहरादून। राइट आंसर ऑप्शन सी नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना नैनीताल में की गई है। क्वेश्चन नंबर 2, किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते निम्नलिखित में से कौन सी निधि पर भारित होते हैं? ऑप्शन ए भारत की लोक लेखा निधि पर, ऑप्शन बी संबंधित राज्य की संचित निधि पर, ऑप्शन सी भारत की आकस्मिक निधि पर, ऑप्शन डी भारत की संचित निधि पर। राइट आंसर ऑप्शन डी भारत की संचित निधि पर। किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते निम्नलिखित में से भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी हजारीबाग, ऑप्शन सी दुमका, ऑप्शन डी जमशेदपुर। राइट आंसर ऑप्शन ए रांची। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना रांची में की गई है। क्वेश्चन नंबर 4, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य न्यायाधीश कितनी आयु तक पद पर बने रहते हैं? ऑप्शन ए 60 वर्ष तक, ऑप्शन बी 62 वर्ष तक, ऑप्शन सी 64 वर्ष तक, ऑप्शन डी 65 वर्ष तक। राइट आंसर ऑप्शन बी 62 वर्ष तक। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक पद पर बने रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए ग्वालियर, ऑप्शन बी जबलपुर, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी इंदौर। राइट आंसर ऑप्शन बी जबलपुर। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र सीमा क्या है? ऑप्शन ए 61 वर्ष, ऑप्शन बी 58 वर्ष, ऑप्शन सी 65 वर्ष, ऑप्शन डी 62 वर्ष। राइट आंसर ऑप्शन डी 62 वर्ष। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र सीमा 62 वर्ष है। और क्वेश्चन नंबर 7, केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए एर्नाकुलम, ऑप्शन बी त्रिवेंद्रम, ऑप्शन सी कोट्टायम, ऑप्शन डी कोच्चि। राइट आंसर ऑप्शन ए एर्नाकुलम। केरल का उच्च न्यायालय एर्नाकुलम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से वह समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है? ऑप्शन ए सार्वजनिक शिकायत समिति, ऑप्शन बी सार्वजनिक उपक्रम समिति, ऑप्शन सी प्राक्कलन समिति, ऑप्शन डी लोक लेखा समिति। राइट आंसर ऑप्शन सी प्राक्कलन समिति। निम्नलिखित में से प्राक्कलन समिति जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 9, संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्रमशः होती है। ऑप्शन ए 35 10, ऑप्शन बी 20 25, ऑप्शन सी 30 15, ऑप्शन डी 25 20। राइट आंसर ऑप्शन सी 30 15। संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा के 30 सदस्य तथा राज्यसभा के 15 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जाता है? ऑप्शन ए कंपनी को मजदूरी बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी सरकार को कर्मचारियों का वेतन देने के लिए, ऑप्शन सी किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल भंग करने के लिए। राइट आंसर ऑप्शन सी किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए। उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तब उनके काम कौन करेगा? ऑप्शन ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी गृह मंत्री। राइट आंसर ऑप्शन ए भारत के मुख्य न्यायाधीश। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तब उनके काम भारत के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की वह रिट आदेश कौन सा है जो किसी
प्राधिकार को रद्द करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए अधिकार प्रच्छा रिट, ऑप्शन बी बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट, ऑप्शन सी परमादेश रिट, ऑप्शन डी उत्प्रेरण रिट। राइट आंसर ऑप्शन ए अधिकार प्रच्छा रिट। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया? ऑप्शन ए जस्टिस पी.एन. भगवती, ऑप्शन बी जस्टिस बी.के. मुखर्जी, ऑप्शन सी जस्टिस एम. हिदायतुल्ला, ऑप्शन डी जस्टिस मेहरचंद महाजन। राइट आंसर ऑप्शन सी जस्टिस एम. हिदायतुल्ला। निम्नलिखित में से भारत के जस्टिस एम. हिदायतुल्ला ने मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया। क्वेश्चन नंबर 14, सर्वोच्च न्यायालय कौन सा प्रालेख जारी नहीं कर सकता है? ऑप्शन ए प्रतिषेध, ऑप्शन बी परमादेश, ऑप्शन सी बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन सी निषेधाज्ञा। राइट आंसर ऑप्शन डी निषेधाज्ञा। सर्वोच्च न्यायालय निषेधाज्ञा प्रलेख जारी नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं? ऑप्शन ए केवल उच्च न्यायालय में, ऑप्शन बी केवल सर्वोच्च न्यायालय में, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों में, ऑप्शन डी किसी भी न्यायालय में नहीं। राइट आंसर ऑप्शन डी किसी भी न्यायालय में नहीं। सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं, किसी भी न्यायालय में नहीं। क्वेश्चन नंबर 16, सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष को, ऑप्शन बी उपर्युक्त सभी को, ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद के किसी भी सदस्य को, ऑप्शन डी लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को। राइट आंसर ऑप्शन डी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को। क्वेश्चन नंबर 17, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी मंत्रिपरिषद, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। राइट आंसर ऑप्शन ए संसद। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 8, जनहित याचिका दायर की जा सकती है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय में, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय में, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों में, ऑप्शन डी इनमें से किसी में नहीं। राइट आंसर ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों में। जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में दायर की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? ऑप्शन ए सरकारी उपक्रम समिति, ऑप्शन बी याचिका समिति, ऑप्शन सी लोक लेखा समिति, ऑप्शन डी प्राक्कलन समिति। राइट आंसर ऑप्शन डी प्राक्कलन समिति। निम्न में से प्राक्कलन समिति एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है। क्वेश्चन नंबर 20, कुल 17 संसदीय समितियों में से कितने समितियों के अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य होते हैं? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 10। राइट आंसर ऑप्शन ए 11। कुल 17 संसदीय समितियों में से 11 समितियों के अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य होते हैं। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।